आज बहुत गौरव का दिन है कि देश के नए कानून आज से लागू हो रहे हैं और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों जो 4 विभाग इन कानूनों के संरक्षण और लागू करने में जो आधार स्तंभ हैं, उनके सभी अधिकारियों और सीएलजी के सभी सदस्यों, आम जन के साथ बीसी से जुड़कर हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव साहब सुधांशु पंत जी, एसीएस होम आनंद जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त मुख्य सचिव शेखर जी, डीजी साहब, उत्कल रंजन साहू साहब, आलोक जी, यहाँ इस हॉल में विराजमान सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और वीसी के माध्यम से जुड़े पूरे राजस्थान भर के सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और सीएलजी के सदस्य के रूप में स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग और सभी राजस्थान के जुड़े हमारे आमजन के बंधुओं, बहनों और भाइयों, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि भारत सरकार ने 50-51 साल बाद जब हमारे विचार की सरकार देश में बनी और उन्होंने आम जन की पीड़ा को समझा, उसको समझकर 150 वर्ष पुराने कानूनों में तब्दीली करके न्याय के सिद्धांत पर जिनको प्रतिपादित करने का जो निर्णय किया है, उसकी आप सबको ढेर सारी बधाई। ये बधाई इसलिए भी कि पुराने जो कानून थे हमारे 1860 के हों चाहे 1872 के हों, उनमें ब्रिटिश मानसिकता झलकती थी। उसके आधार पर बनाए गए कानून भारतीय लोगों पर जब प्रतिपादित किए जाते थे तो कई तरीके की खामियां देखने को मिली होंगी। और जैसा अभी मुख्य सचिव महोदय कह रहे थे, वो दंड प्रक्रिया संहिता, दंड संहिता इस नाम से उनको प्रचलित किया गया था। अब केंद्र सरकार ने उनको न्याय के सिद्धांत पर बना करके लागू करने का जो निर्णय लिया है, उसकी ढेर सारी आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। हमारी राजस्थान की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में अपराध मुक्त राजस्थान कैसे बनाया जाए, इसके लिए हमारी पुलिस, हमारे प्रशासन के लोग समय समय पर काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि नए कानून आज से जब लागू होंगे तो अपराध मुक्त राजस्थान बनाने में वो बहुत बड़े सहयोगी भी सिद्ध होंगे, क्योंकि पुराने प्रचलन में जब कानून बने थे उस समय की अपराध की प्रकृतियां अलग थी, अपराध करने के तरीके अलग थे। आज आधुनिक युग में साइबर क्राइम हमारे बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। अपराधियों के अपराध करने के तरीके बदले हैं, तो निश्चित रूप से आधुनिक तकनीक के आधार पर आधुनिक जो कानून बने हैं 2023 के, ये अपराध को रोकने में सहायक भी सिद्ध होंगे और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में भी सहायक सिद्ध होंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा भी है और ये लागू करने के बाद आप महसूस भी करेंगे। नवीन विधियों में एक जो प्रावधान रखा है, हमारी महिलाओं को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि कई बार पीड़ित महिलाएं थाने में जाती थी और थाना अधिकारी या कोई भी व्यक्ति पुरुष होता था, तो भारतीय समाज में जैसी व्यवस्थाएं वो अपनी पीड़ा के बारे में बताने में संकोच करती थी। लेकिन इन विधियों में प्रावधान किया गया है कि महिला यदि कोई पीड़ित है तो उनकी एफआईआर भी पीड़ित की एफआईआर महिला अधिकारी ही करेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और एक उनकी बात आपस में सामंजस्य पूर्वक उनकी सुन भी पाएंगी और उनका समाधान भी समय पर हो पाएगा। मैं आपको इसकी भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके स्वच्छंद रूप से अपनी बात आप कह पाएंगे। नई विधियों में ये प्रावधान भी किया गया है कि पुरानी विधियों में जो प्रावधान थे, अनुसंधान अधिकारी लंबी प्रक्रिया के तहत अनुसंधान करते रहते थे। मुझे कल परसों ही मथुरा गेट के निरीक्षण पर पहुंचा था, अचानक औचक निरीक्षण किया, मैंने वहां पाया कि 17 साल पुराना मुकदमा भी एक पेंडिंग पड़ा था। एक नहीं 4 मुकदमे, 173(8) का दुरुपयोग भारी संख्या में देखने को मिला। कई मेरी जिलों में बात हुई
वहां भी 20-20 साल पुराने 173(8) मुकदमे पड़े। अनुसंधान में लापरवाही और डिले, कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो न्याय यदि देरी से मिलता है तो ये समझिए कि न्याय देने की मंशा नहीं होती। नए प्रावधानों में ये प्रावधान किया गया है कि सही समय पर, उचित समय पर, सीमित समय में अनुसंधान हो, पीड़ित को न्याय मिले और प्रगति रिपोर्ट भी पीड़ित को बताई जाए, जो निश्चित रूप से एक अंडरलाइन करने योग्य है। और मैं आभार व्यक्त करूंगा केंद्र सरकार का कि उन्होंने तुरंत न्याय देने के लिए इन तीनों विधियों में जो बदलाव किए हैं वो निश्चित रूप से हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। केंद्र सरकार ने जो पीड़ित का दर्द समझा, और वो समझा इसलिए कि वो लोग जनता के प्रति जवाबदेह हैं, और राजस्थान सरकार भी जनता के प्रति जवाबदेह है। हमारे जो 5 स्तंभ हैं आपराधिक न्याय प्रशासन के, पुलिस, फॉरेंसिक लेबोरेटरी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अभियोजन, न्यायालय और जेल कारागार, उनमें न्यायालय के लोग हमारे साथ नहीं है, बाकी हम 4 स्तंभ यहाँ जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से त्वरित न्याय देने में पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे अपराध की घटना घटती है तो सीधे व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है या पुलिस के पास जाता है। तो हम चारों स्तंभ इसको सामंजस्य से बैठा करके लोगों को जिस जिस पायदान पे जैसे जाता है वहां न्याय की व्यवस्था को सुनिश्चित नए प्रावधानों के तहत करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद से ही अपराधियों पर नकेल कसने का जिस तरह का प्रयास हुआ है, आज हमें आत्मसंतुष्टि होती है कि अपराध का ग्राफ, जो हीनियस ऑफेंसेस थे, संगठित अपराध थे या नकल माफिया था, उन पर अंकुश लगा है। और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को तुरंत न्याय मिलना अब पिछले 6 महीनों से शुरू हुआ है। राज्य सरकार इन विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली जो भी कोई कठिनाइयां होंगी उनको तत्परता से निदान करेगी और हमेशा सहयोग में खड़ी रहेगी। मैं आप सभी का पुनः आपको बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि आप अपराध के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करने के लिए हमेशा निर्देश देते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।